Hello students, today we study about the second part of chapter 4 जो civic का part है 10th class का and the part name है religion and communalisms. फर्स्ट पार्ट जो हमने स्टडी किया था अबाउट कि जेंडर का क्या डिफरेंस है, सोशल रीजन क्या है, व्हाट आर द वुमेन पार्टिसिपेशन इन कंट्री, उसके बारे में हमने अच्छे से बात की थी. अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो बेसिकली है रिलीजन पे एंड कम्युनलिज्म पे. तो बात हम करें लेट अस टर्न टू द न्यू सोशल डिवीजन. अब इससे पहले हमने जो सोशल डिवीजन की बात की थी वो बात की थी जेंडर वाइज कि जेंडर में क्या सोशल डिवीजन होता है, कैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं कंट्री में बेस्ड ऑन द कलर, कास्ट, जेंडर्स. तो सेकंड जो हमारा पार्ट रिलीजियस, दैट इज आल्सो अ न्यू सोशल डिफरेंस और इसी को हम लोग रिलीजियस डिफरेंस बोलते हैं. ठीक है, रिलीजियस डिफरेंस की बात करें तो आज हम देखें तो दैट इज नॉट इन अ कंट्री, ये इंडिया में ही नहीं है. अगर हम लोग इस रिलीजियस जो डिफरेंस है इसकी बात करें दैट इज वाइड स्प्रेड टू अक्रॉस द वर्ल्ड. ये सब जगह डाइवर्सिटीज है और जो बड़े कंट्रीज हैं लाइक इंडिया इज आल्सो. तो इंडिया की बात करें तो अबाउट द पॉपुलेशन देयर फॉलोअर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, बहुत से ऐसे रिलीजन है. अक्रॉस हम लोग पूरी कंट्री की बात करें, अक्रॉस वर्ल्ड बात करें तो 10,000 से भी ज्यादा हमारे यहाँ पे अलग अलग सोशल डिवीजन हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो अलग अलग डिफरेंट क्रिएट करती हैं. बट अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो इंडिया की हम बात करें देयर वेस्ट कंट्रीज अबाउट देयर जो पॉपुलेशन है दे आर डिफरेंट फॉलोअर जो अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग प्रोफेस करते हैं, उनके रिलीजन्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से वो लोग बिलोंग करते हैं. और इन्हीं में पीपल क्या करते हैं, जनरली पीपल प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन. डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन इन द सेंस जो जैसा जिसकी का है, जो जिस रिलीजन से बिलोंग करता है डेफिनेटली वो उसी रिलीजन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, या फिर उसके जो भी बने हुए हैं उसके एथिक्स जो है, उसकी जो वैल्यू है जो उनकी, तो डेफिनेटली वो उन्हीं को मानेगा और उन्हीं की प्रैक्टिस वो करेगा. बट अगर हम लोग बात करें अगर जो रिलीजियस है तो डेफिनेटली इसका क्या रोल है, रिलीजियस कम्युनिटीज, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है, कैसे जो रिलीजन है दैट इज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. ठीक है, इसका क्या रिलेशन है. तो अगर जनरली हम लोग बात करें तो रिलेशनशिप ऑफ द पॉलिटिक्स, रिलीजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स. दे हैव अ इंटीमेट रिलेशनशिप, इनमें काफी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है. पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते. और इसी के बारे में जो हमारे पहले जो गांधी जी हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि अगर आप धर्म को अलग रख के अगर पॉलिटिक्स की आप कहीं भी बात करते हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल. मतलब कहीं भी हम लोग रिलीजन को सेपरेट नहीं कर सकते. दैट मीन्स अगर पॉलिटिक्स की हम बात करें तो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं रिलीजन इन्वॉल्व है. जो भी पॉलिटिक्स जो पार्टीज हैं कहीं ना कहीं, चाहे उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, चाहे उनकी प्लानिंग हो, चाहे उनका इलेक्शन का कॉन्टेस्ट हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलीजन जो है, धार्मिक जो है, धर्म जो है, कहीं ना कहीं उन्हें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है. ठीक है, और इसी के बारे में अगर हम लोग बात करें ऐसा जो हमारा ह्यूमन राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स वाले भी कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ऑल कम्युनल, मतलब जितने भी जो हमारी जो कंट्री में जो भी कम्युनल रूट्स होते हैं, जो सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं, जनरली वो क्यों होते हैं, बिकॉज दे ऑल आर कम्युनल, जितने भी रूट्स हैं कम फ्रॉम द रिलीजियस माइनॉरिटीज. माइनॉरिटी मीन्स जो लोग अल्पसंख्यक हैं, अल्पमत भी बोल सकते हैं उनको, अल्पसंख्यक भी बोल सकते हैं. तो जो माइनॉरिटी क्लासेस हैं, ठीक है, उन्हीं के लोग इन जो कम्युनल रूट्स में कहीं ना कहीं विक्टिम का रोल प्ले करते हैं. क्यों, बिकॉज दे नीड अ सेम इक्वलिटी, फॉर द राइट, फॉर द इक्वलिटी. ठीक है, दे कैन टर्न इन अ कम्युनल रूट्स जो होते हैं, जो सांप्रदायिक जो दंगे हम लोग इनको बोल सकते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं. किस लिए, अपने बेसिक राइट्स की डिमांड के लिए. उनकी जो नीड है, उनकी जो डिमांड है, उनके जो राइट्स हैं, कहीं ना कहीं राइट्स है, उनकी जो डिमांड है कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं हो पाती. इस वजह से वो कहीं ना कहीं इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं. ऐसे अगर हम लोग और एग्जांपल की बात करें तो जो वुमेन मूवमेंट्स हैं,
हमारे अक्रॉस द जो वर्ल्ड है वहाँ पे काफी ऐसे मूवमेंट्स भी चलाए। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, फेमिनिस्ट जो मूवमेंट चलाया गया था लोगों ने, ताकि मेन एंड वुमेन बिलीव दैट दे हैव अ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, उसी को हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। तो वुमेन जो मूवमेंट्स भी चलाए गए थे वो बेसिकली कहीं ना कहीं जो हमारे रिलीजियस मैटर हैं उनमें कहीं ना जो फैमिली जो लोग बने हुए हैं फैमिली के लिए, कि आज हम लोग देखते हैं काफी डिबेट्स होते हैं कि जो अगर हम लोग बात करें मुस्लिम लोगों की बात करें तो वहाँ पे काफी डिबेट्स होती है कि लाइक तलाक तलाक बोलने पे डिवोर्स हो जाता है, ठीक। ऐसे हमारे भी यहाँ पे काफी ऐसे जो रिलीजियस मैटर है, जैसे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते हैं महिलाएं, तो ऐसे जो फैमिली लॉ जो बने हुए हैं उनकी भी ऐसी डिमांड थी कि कहीं ना कहीं ये जो फैमिली लॉ है दे कैन चेंज द लॉ एंड टू मेक अ मोर इक्विटेबल, ताकि लोगों को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसी में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली लोग जो कम्युनिटीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। वन कम्युनिटी या वन रिलीजन के जो लोग हैं दे कैन इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिक्स फॉर देयर नीड एंड इंटरेस्ट। अपनी जो कम्युनिटीज है, अपना जो रिलीजन है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए, अपनी जो उनकी जो नीड या फिर उनकी जो इंटरेस्ट है उसको क्रिएट करने के लिए वो इन्हीं पॉलिटिकल जो एक्ट है इनमें इन्वॉल्व होते हैं। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्ट जो होते हैं ये दे कैन ट्रीट एन अनइक्वली बट एज लॉन्ग एज दे कैन आल्सो ट्रीट एज अ इक्वली, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो डिफाइन करता है कि कैसे रिलीजन वाइज जो सोशल डिफरेंस हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। सेकंड जो पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि जो कम्युनलिज्म की अगर हम लोग अब हम बात करेंगे, रिलीजन एंड कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मीन सांप्रदायिक जो है, सांप्रदायवाद जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जनरली हमने बात की फर्स्ट पार्ट में रिलीजन की कि कैसे रिलीजन के बेस पे हमारे यहाँ जो सोशल डिवीजन क्रिएट होता है। जब ये रिलीजन जो सोशल डिवीजन बेस जो बना है, जब ये अपने मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन पे जब होता है, जब इसके जो फॉलोअर्स हैं दे कैन स्टार्ट एपिटेड टू अनदर कास्ट या कम्युनिटीज या फॉलोअर्स से कहीं भी अगर वो लोग खड़े हो जाते हैं उनके अगेंस्ट में, तो वो जो सिचुएशन है वो किसका रूप ले लेती है, कम्युनलिज्म का। और कम्युनलिज्म बेसिकली होता कहाँ है, जब एक जो कम्युनिटी है वो अपने आप को ऐसे समझे कि वन जो रिलीजन है या कम्युनिटी है आर प्रेजेंटेड एज ए सुपीरियर, अपने आप को अदर जो कम्युनिटी है, अदर जो रिलीजन है उनसे सुपीरियर समझे। जो इस वजह से जो अदर जो रिलीजन होंगे डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनमें आपस में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसी वजह से उनमें आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनसे जो हमारे कम्युनल रूट्स होने की काफी ज्यादा संभावनाएं होंगी। तो इस हिसाब से हमें देखा जाए तो कहीं जो कम्युनलिज्म है, जब एक रिलीजन जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं डेफिनेटली दे कैन प्रेजेंट ओनली देयर कम्युनिटीज ओनली, जो अपनी ही कम्युनिटी में होते हैं उसी की प्रैक्टिस करते हैं, अपनी कम्युनिटी को वो लोग क्या कर सकते हैं, सुपीरियर मानते हैं। देन डेफिनेटली वो जो अदर कम्युनिटीज है उनसे कहीं ना कहीं वो लोग अनइक्वल रहते हैं। वो समझते हैं कि जो अदर जो कम्युनिटीज है वो डिफरेंट है, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दैट डिफरेंट कम्युनिटीज के जो प्रोसेस है उनमें। तो इसी में अगर इसी का एक एग्जांपल अगर हम और देखें जो कम्युनलिज्म का है, जब कहीं ना कहीं रिलीजन जब हैवी हो जाता है और कहीं जो स्टेट्स है दैट इज आल्सो वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, तो स्टेट की जो पावर है वो भी यूज होने लग जाती है फॉर द वन रिलीजन। सम ग्रुप ऑफ पर्संस कैन कैप्चर दैट पार्टिकुलर स्टेट पावर। अगर वो कहीं ना कहीं स्टेट की पावर को कहीं ना कहीं कब्जे में ले लेते हैं और कहीं ना कहीं वो पार्टिकुलर जो स्टेट्स है वो किसी पार्टिकुलर वन ग्रुप ऑफ रिलीजन है उसी के द्वारा अगर लोग वो इंस्टीट्यूशन जो है चलाया जा रहा है तो डेफिनेटली उससे भी हमें कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। बिकॉज पीपल ऑफ वन रिलीजन, क्योंकि इसका एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो अलग अलग जो रिलीजन है हमने देखा है, क्योंकि अलग अलग रिलीजन की जो नीड है, जो डिमांड है, उनके जो इंटरेस्ट है वो सब अलग अलग है। तो डेफिनेटली पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस, मतलब उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इक्वल नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो ये भी उनके लिए आपस में
प्रॉब्लम हो, दे कैन बिलोंग टू वन सोसाइटी बट दे आर डिफरेंट। वो डिफरेंट कैसे हैं? और काफी बार जो ये जो कम्युनलिज्म होता है ये काफी बार इतना ज्यादा डेंजरस रूप ले लेता है। उसका एग्जांपल हमने स्ट्रिक्ट मोस्ट ऑफ अगली कम्युनलिज्म, जिसको हम लोग काफी गंदा कम्युनलिज्म बात कर सकते हैं। और इसी जब ये अपने मोस्ट ऑफ द अपनी चरम सीमा पे जब कम्युनलिज्म पहुंच जाता है देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहां पे कम्युनल वायलेंस होता है, कम्युनल रिट्स स्टार्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो काफी बड़े दंगे में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था इंडिया एंड पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन जब हुआ था। डेफिनेटली रिलीजन, क्योंकि हिंदू अलग थे, मुस्लिम अलग लोग थे, ठीक है। तो इसका मतलब रिलीजन जो कम्युनलिज्म का मतलब यही नहीं है कि दैट इज हिंदुइज्म, जो हिंदूवादी जो बोलते हैं, या फिर इस्लाम, दे कैन आल्सो फॉलो द थिकल वैल्यूज ऑफ द रिलीजन। वो लोग उन्हीं वैल्यूज पे वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्यों होता है? बिकॉज अदर जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डोमिनेट फील करती है, किससे? जो सुपीरियर जो कम्युनिटीज है, एक ही वो लोग कम्युनिटीज में रहते हैं बट देयर इज ए सम हायरार्की डिविजन्स राइट बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज, ठीक है। इसी वजह से वहां पे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वायलेंस या रूट्स वहां पे होते हैं। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनलिज्म। सेकंड थर्ड जो हमारा टॉपिक है इस पार्ट का वो है नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज क्या है? सेकुलर स्टेट्स। जब हमारे ये जो हमने बात की रिलीजन की या फिर कम्युनलिज्म की, जब इनसे जो कम्युनलिज्म से जो चीजें जो फेस करनी पड़ रही थी कंट्री को, तो ये सब चीजें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर हैं उन्होंने ये सब चीजें देखी थी। उन्होंने ये कंप्लीट दे लिया था कि हम लोग इस हिसाब से जो कम्युनलिज्म हो रहा है, जो कम्युनल जो रूट्स हो रहे हैं, कम्युनलिज्म वायलेंस हो रहा है, तो इनसे हमें कैसे हमें सेव किया जाए कंट्री को। तो डेफिनेटली दे नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल। और जो उन्होंने मॉडल बनाया एक, ताकि क्या हो, कहीं भी किसी भी पार्टिकुलर जो रिलीजन वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो मॉडल तैयार किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेकुलर स्टेट्स। अब ये है क्या? सेकुलर स्टेट मींस उन्होंने जो लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने जो प्रोविजन किया, दैट मींस द स्टेट हैज नो रिलीजन, दैट मींस देयर इज अ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर एनी इंडियन स्टेट। स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। स्टेट्स क्या करेगा? बट स्टेट आल्सो रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, मतलब स्टेट ट्रीट ऑल एज अ इक्वल। ट्रीट उनको सबको जो करेगा ये क्या करेगा? इक्वल ट्रीट करेगा। किसी भी पार्टिकुलर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी भी पार्टिकुलर वो कम्युनिटी से हो या रिलीजन से हो, सब ट्रीट कैसे होंगे? इक्वली, राइट, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन दे गया ताकि स्टेट्स का कहीं भी रिलीजन नहीं होगा, ताकि स्टेट्स की जो पावर है कोई भी किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिलीजन पर्सन के द्वारा नहीं होगी। इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ पे सेपरेट रहेगा, वो किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। सेकंड जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडलाइंस में क्लियर ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल द रिलीजन, ठीक है। इक्वल स्टेटस एंड फ्रीडम कैसे देगा उनको? इक्वल स्टेटस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस। प्रोफेस मींस किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोग अपना सकते हैं। चाहे मैं मुस्लिम हूं, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को हिंदू रिलीजन अडॉप्ट करना है, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, या फिर हिंदू, बट उसमें कहीं ना तो स्टेट्स का फिर किसी भी पार्टिकुलर पर्सन पे उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। मतलब दबाव देके अगर किसी को अगर आप लोग रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो प्रोहिबिटेड है, वो डेफिनेटली पनिशेबल है बाय द स्टेट्स गवर्नमेंट। बट अगर आप अपनी मर्जी से सब कर रहे हो दैट इज आप लोग कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो, मुस्लिम की है, चाहे आप हिंदू की है, चाहे सिख की है, किसी भी पार्टिकुलर धर्म की आप पासना प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड प्रोपेगेट मतलब उसका किसी भी, जैसे मान लो अगर मैं हिंदू हूं तो मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूं, अपने धर्म को प्रमोट कर सकता हूं, उसके लिए मैं डोनेट भी कर सकता हूं कुछ फंडिंग, ठीक है। तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया जो टू एनी रिलीजन मतलब किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन का, दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन है, दैट मीन्स कि जो भी रिलीजन होंगे वो सब इक्वली स्टेटस होंगे, इक्वली उनको फ्रीडम दी जाएगी, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, दैट मींस ऑल आर ट्रीट एज अ इक्वल, राइट, ठीक है। ऐसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में और प्रोविजंस है। दैट मींस अगर कहीं भी जो हमारे आर्टिकल 15 को हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स हम लोग
नेक्स्ट 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें प्रोवाइड कराएं, तो उसमें हम देखेंगे कि दैट मींस कोई भी ऐसे ग्राउंड्स पे अगर कहीं भी कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट होता है एनी ग्राउंड और स्पेशल ऑन रिलीजन, दैट मींस वो क्या होगा, दैट इज प्रोहिबिटेड। और इसी का हम लोग अगर आर्टिकल 17 हम लोग देखें, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में जो डिवीजन जो क्रिएट है, सोशल डिवीजन जो है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं टचेबिलिटी देते हैं। तो उसने हमारी आर्टिकल जो हमारा 17 है क्लियरली ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी जो है कंप्लीटली बैन है। मतलब कहीं भी अगर अस्पष्टता जो होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारे यहाँ पे काफी हायरार्की डिवीजन बने हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं जो लोअर कास्ट को अलग तरह से ट्रीट करते हैं, दे कैन नॉट मेंटेन ए रिलेशनशिप विद द लोअर कास्ट के जो पीपल है उनके साथ में। तो जो अनटचेबिलिटी जो है उसको कंप्लीटली जो है, अनटचेबिलिटी जो है उसको कंप्लीटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कंप्लीटली हमारे गवर्नमेंट उसको क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। ठीक है, तो ये है दिस इज द सेक्युलर स्टेट्स की जो प्रोविजंस हैं कि दैट मींस स्टेट मेजर जो पार्ट है इसका, दैट मींस स्टेट हैज नो रिलीजन, राइट। ठीक है, और वो क्या करेगा, सभी जो रिलीजन है कंट्री में सबकी क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, इक्वल उनको फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, तो गाइस ये है आज का जो हमारा पार्ट सेकंड है जो चैप्टर 4 का, जिसमें हमने स्टडी किया रिलीजन की, रिलीजन कैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है। गांधी जी ने कैसे बताया था कि दैट मींस हम रिलीजन को सेपरेट नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं वो उसका पार्ट है पॉलिटिक्स का। उसके बाद में हमने कम्युनिज्म की बात की कि जब रिलीजन ज्यादा हो जाता है, जब एक कम्युनिटीज के लोग अपने आप को दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा सुपीरियर जब समझने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर वहां पे कम्युनिज्म आता है। और स्टेट्स भी अगर उन चीजों को मानने लग जाता है, स्टेट जब प्रोटेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, तो वहां पे कम्युनिज्म, जैसे हमने श्रीलंकन जो मॉडल पढ़ा था हमने, वहां पे जो सिन्हाला ग्रुप के पर्सन थे दे आर सुपीरियर, अलग जो तमिल जो लोग थे उनको अलग तरह से ट्रीट करते थे। बाद में कम्युनल रूट से लाखों लोगों को उन्होंने वहां पे अपने जीवन से अपने प्राण गंवाने पड़े। उसके बाद में जाके वहां पे गवर्नमेंट्स में क्या तमिल जो लोग हैं वहां पे इक्वल राइट्स उनको मिले। तो इस हिसाब से दैट मींस ये जो हमारे मॉडल जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए सेकुलर स्टेट्स की हमने बात की, तो आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।